हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। वैसे तो गणपति बप्पा के आगमन के लिए आपने पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखी होंगी, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट तैयार हो जाएगी और जिसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। एक ही प्रिपरेशन से हम दो तरह के भोग बप्पा के लिए आज बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बिना मावा और बिना चाशनी के मिनटों में ये भोग बप्पा के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी बिना किसी झंझट के। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाले मोदक और लड्डू की रेसिपी, और वो भी अपनी स्टाइल में। बेहद आसान और झटपट तरीके से आज हम ये भोग बप्पा के लिए तैयार कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स इस रेसिपी से संबंधित मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1/3 कप घी चाहिए, और इस घी में मैंने 1.5 कप सूजी ली है, मतलब मोटे दाने वाली। आप किसी भी कटोरी का नाप ले सकती हैं और उस नाप से 1.5 कटोरी ले लीजिए सूजी, और उसी का 1/3 कप घी ले लीजिए। और लो मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका कलर हल्का सा चेंज होने लग जाए तब उसी वक्त हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू इसमें डाल देंगे, जिससे जैसे जैसे सूजी हमारी सिकेगी हमारे ड्राई फ्रूट्स भी उसी के साथ में सिक जाएंगे। और थोड़े से यहाँ मैंने इसमें किशमिश डाल दिए हैं, ये आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकती हैं। हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस अब इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर सूजी को सेक लीजिए। जब सूजी आधी से ज़्यादा सिक जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून दूध पाउडर डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी दूध पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं, और उसे भी अच्छी तरह से चला लें, जिससे कि दूध पाउडर में कोई भी गुठली ना बने। जब दूध पाउडर भी अच्छी तरह से सूजी में घुल मिल जाए और अच्छी तरह से हमारी सूजी सिक जाए, इसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर का डालेंगे। वैसे तो शक्कर का ये नाप बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा मीठा ज़्यादा डाल सकती हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेंगे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप लगभग 4 बड़े चम्मच मलाई ली है, ताज़ी मलाई है, और इसे अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। अब इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हरी इलायची बारीक पीस के डाल देंगे और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल देंगे, और इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि हमारी सूजी सिक के तैयार हो गई है। अब लास्ट में सूजी को चेक कर लीजिए, यदि इसमें थोड़ा सा भी सूखापन लगता है और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून दूध का डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून दूध का डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब हमें इसमें किसी भी चीज़ को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी इतनी गर्म है कि शक्कर और मलाई की वजह से ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल लड्डू बनाने के फॉर्म में तैयार हो गई है। अब हम इस सूजी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से ठंडा इसे बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, हल्का गर्म रहे उसी स्टेज पर हमें इसके लड्डू बनाना शुरू कर देना है। ये देख लीजिए, ये अब मैंने इसमें लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी मिश्रण से मैं कुछ रवे के मतलब सूजी के लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से ये देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो गया है और किसी भी तरह से टूटा नहीं है और काफ़ी सॉफ्ट दिख रहा है। यदि आप चाहें तो इसी तरह से इस मिक्सचर के सभी लड्डू बनाकर तैयार कर सकती हैं। आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने कुछ लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसी मिक्सचर से मोदक भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक मोदक बनाने का मोल्ड ले लिया है। आप भी इस तरह का एक सांचा ले लीजिए और कुछ पिस्ता की कतरन ली है, और इस सांचे को बंद करके थोड़ी सी पिस्ता की कतरन चारों तरफ मैंने फैला दी है। अब कुछ मिक्सचर लेंगे और इसमें
अच्छी तरह से दबा दबा कर हम इसमें मिक्सचर को भर देंगे और एक मोदक का शेप देना शुरू कर देंगे। ये देख लीजिए, अच्छी तरह से मैंने इसे खोल लिया है और अब हमारा मोदक उसी मिक्सचर से बनकर भी तैयार हो गया है। आप देख सकती हैं कि कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है और ये कहीं से भी टूटा हुआ या सूखा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से मैंने मिक्सचर के कुछ मोदक और कुछ लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी अपनी पसंद के अनुसार जैसे चाहें शेप में बप्पा के भोग के लिए ये मोदक या लड्डू तैयार कर सकती हैं। बेहद आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब है। अब इसके बाद मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए कितनी आसानी से लड्डू टूट गया है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। आप देख लीजिए कितना बढ़िया लड्डू बना है, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना है और सूजी भी बहुत ही अच्छी तरह से सिकी है। ये देख लीजिए, इसे तोड़ने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है और ना ही सूजी बिखर रही है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने घर पर मिनटों में ये रेसिपी को तैयार कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे सूजी सिकेगी भी बहुत अच्छी तरह से और किसी भी तरह से ड्राई नहीं होगी, जिससे हमारे लड्डू बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें शक्कर डालें तो उसे पीस कर ही डालें, जिससे शक्कर भी गर्म सूजी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। इससे हमारे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तीसरी बात, इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए यदि आप दूध पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ आज आपको मेरी ये सूजी के मोदक और लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आज आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।